नमस्कार साथियों। तो आज है 3 फरवरी 2026। दोस्तों, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट पे बताइए कि आज आपके पोर्टफोलियो कितना परसेंट ऊपर आके क्लोजिंग दिया। प्लीज़ कमेंट करके बताना। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना। देखिए, बाजार में गिरावट होगा, बाजार में तेजी होगा, फिर से गिरावट होगा, फिर से रिकवर करेगा। ये सब पार्ट ऑफ मार्केट है। ठीक है, कभी कभी कंसोलिडेट करेगा, कभी कभी बाजार आपको बोरिंग करेगा। बट प्रत्येक सिचुएशन पे ना आपको पेशेंस रखना है। खास करके आप अगर ऐसे कंपनी की शेयर में निवेश किया जहां पे आपको पता है कि कंपनी में पोटेंशियल है, वहां पे आपको पेशेंस रखना ही सबसे बड़ी बात है। और जिस वजह से दोस्तों मैं आपको बार बार इसके पहले भी कहा था, आज भी कहूंगा, फ्यूचर में भी कहूंगा कि ये जो P/P/T मतलब पेशेंस रखिए, तभी जाके प्रॉफिट बनेगा, तभी आप पैसा कमा पाएंगे मार्केट में। अदरवाइज देखिए, गिरावट हुआ 2 दिन पे और लोग कितना फ्रस्ट्रेट हो गया, ये कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अगर आपको भरोसा ही नहीं है आपके कंपनी में, मतलब आप जिस शेयर में निवेश किया, तो वो अलग बात है। अगर आपको भरोसा है ना, तो वहाँ पे पेशेंस रखिए। खैर देखिए, आज जो हुआ वो मैं कहूँगा कोई शॉकिंग या सडन बात नहीं था। ये कल रात से एक्सपेक्टेड था, है ना। तो इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। आइए, मनी कंट्रोल की तरफ से क्या कहा, देखिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। थोड़ा सा टाइम लेके ध्यान से सुनना मेरे बात को, ठीक है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको सुनने को समझने को मिलेगा। अच्छा, सबसे पहला की फैक्टर जिस वजह से आज बाजार एक्चुअली इतना बढ़िया ओपनिंग था, उसके बाद इतना बढ़िया रिकवर किया, इंडिया यूएस ट्रेड डील। अच्छा, ये ट्रेड डील इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ये सबको पता है, ठीक है, कि भारत के ऊपर जो 50% टोटल टैरिफ इंपोज किया था, वो कल रात में ही ऑफिशियली रिड्यूस करके 18% हो गया। और वो कल रात में दोस्तों इफेक्ट में आ चुका है, मतलब इमीडिएटली इफेक्ट में आ चुका है। अब ये ट्रेड डील क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और ये क्यों कहा जा रहा है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है? देखिए, इसको आपको गहरे से, मतलब एकदम डीप के साथ समझने की आवश्यकता है। तो देखिए, भारत ने रिसेंटली 2 बड़े ट्रेड डील साइन किया। सबसे पहले आ जाइए, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड डील साइन हुआ, जिसे हम मदर ऑफ ऑल डील कहते हैं। और रिसेंटली, मतलब कल रात में जो साइन हुआ भारत और यूएस के बीच। अब ये 2 ट्रेड डील दोस्तों, हमने मल्टीपल टारगेट को हिट किया। याद रखना, ये 2 ट्रेड डील के थ्रू हमने मल्टीपल टारगेट को हिट किया। सबसे पहले आ जाइए, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड डील हुआ, जो आपको मैं सेम डे पे भी कहा था कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत रहा भारत के लिए। क्योंकि देखिए, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जैसे ट्रेड डील साइन हुआ, तो हमें एक बहुत बड़ा मार्केट के एक्सेस मिल गया। तो जिस वजह से यूएस जो ना एकदम से आप कह सकते हो कि घुटनों पे आ गया। और वो जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील साइन हुआ था 27 तारीख, और कल रात है मतलब 2 तारीख, विद इन अ वीक यूएस दोस्तों टेबल पे बैठ गया। तो कितना बड़ा डिप्लोमेटिक जीत आप समझ पा रहे हो। क्योंकि उसके बाद अगर यूएस भारत को अगर थ्रेट भी करता ना, 50-500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें दूसरा मार्केट एक्सेस मिल रहा है। और दूसरी बात दोस्तों, अब आ जाइए, भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील हुआ है, ये दोनों ट्रेड डील को कंबाइन करके हम लोग जो हमारे आसपास की कंपेटिटर है, याद रखना, मतलब एक तीर में दोस्तों, आप लोग सुने होंगे कि 2 निशानी, यहां पे हम लोग एक तीर पे मल्टीपल निशानी एकदम कह सकते हो कि हिट किया है। भारत की जो अलग अलग कंपेटिटर्स है, भारत के आसपास में जो इमर्जिंग मार्केट, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, चाइना, उधर आपके साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, इन सब की दोस्तों जो एक्सपोर्ट है, उस पर प्रभाव पड़ेगा भारत के साथ। ये जो यूरोप और यूएस के बीच ट्रेड डील साइन हुआ, तो क्लियर हो चुका है ना। तो जिस वजह से मैं कहूंगा ये ट्रेड डील की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो वही फैक्टर देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल बात है, किसी वजह से आज मतलब जो कल रात की ट्रेड डील की वजह से आज बाजार जो रिकवर किया है। अच्छा, जो अभी आपको मैं समझा रहा था, देखिए एज ओवर रीजनल एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटर। तो देखिए, भारत के ऊपर कितना परसेंट टैरिफ अभी? 18%। अब भारत की जो अलग अलग कॉम्पिटिटर्स है भारत के आसपास में, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, ताइवान, वियतनाम, इसको और 20% टैरिफ। तो मतलब भारत की जो सामान है वो और सस्ता मिलेगा एज कंपेयर टू बांग्लादेश, श्रीलंका, ताइवान, वियतनाम। अच्छा, इसके अलावा खचरा, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन, इसके ऊपर 19% टैरिफ है। या कंबोडिया, ये सब 19% की टैरिफ है। तो एक एक गोली पे आप कह सकते हो कि हमने मल्टीपल निशानी एकदम हिट किया है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ जैसे ये रात में ट्रेड डील साइन हुआ, इंडियन करेंसी, इंडियन रूपी, वो एकदम से वैल्यू गेन कर रही है, एकदम से। मैं आपको आगे दिखाऊंगा लाइव अभी कितना चल रहा है, बट इतना जान लीजिए कि एक चुटकी में वैल्यू गेन हो गया। अच्छा, उसके बाद ये भी फैक्ट है कि आज सुबह से एक्चुअली जो हमारे एशियन पीयर्स है, मतलब जो एशियन मार्केट, वो भी बहुत अच्छी मूड में था। क्रूड ऑयल के अंदर सडन डिक्लाइन हुआ,
तो बेसिकली यही कुछ रीजन था आज बाजार में एकदम से रिकवर हुआ। ठीक है भाई, देखो दोस्तों, ये जो अपडेट अभी आपको मैं दे रहा हूँ ये ऑलरेडी आपको मैं कल रात की 12 बजे की वीडियो में दे चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ऑलरेडी आज दिन की पहली वीडियो सोने के ऊपर दे चुका हूँ। तो आप में से बहुत सारे निवेशक मैं देखता हूँ कि देखिए वीडियो देखने के बाद ना भूल जाते हो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, ऐसे ही तुरंत जानकारी पाने के लिए। जल्द से जल्द अगर फर्दर कुछ अपडेट आया जल्द से जल्द मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा अगेन, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार के अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे, मिस मत करना, देखना। ठीक है, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट जो रिपोर्ट है उसके बाद आज दोस्तों जो बाजार में इतना बढ़िया गेनिंग हुआ, क्या आपको पता है कि बजट वाली दिन पे हमने जितना लूज मतलब वैल्यू विप्ड आउट हुआ था इंडियन मार्केट से अराउंड भाई 10 से 12 लाख करोड़ के आसपास, हमने आज एक ही दिन पे 12 लाख करोड़ की दोस्तों वैल्यू ऐड किया है मार्केट में। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए ये भी फैक्ट है, देखिए कल रात पे हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये क्लेम किया गया था कि देखिए भारत का जो 50% टैरिफ वो तो 18% हो गया, बट भारत अभी रशियन ऑयल परचेस करना बंद कर देगा, ऐसा यूएस ने क्लेम किया था, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया था, भारत की तरफ से क्लेम नहीं था। भारत ने उस व्यू से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं किया था। तो आज रशिया की तरफ से रेस्पॉन्स में कहा, क्रेमलिन मतलब रशिया, टू ट्रम्प क्लेम ऑन इंडिया स्टॉपिंग रशियन ऑयल ट्रेड, नो टॉक हेल्ड विथ न्यू दिल्ली येट। तो मतलब अभी इस बारे में जो भारत रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है टोटली या कर देगा, इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुआ। तो वो तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहता रहा, तो उसकी बात को हम उतना सीरियसली नहीं ले सकते, ये भी फैक्ट है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं ये भी कहूंगा कि देखिए ठीक है, अभी भारत के ऊपर से जो टैरिफ की बोझ काफी कम हुआ, जीरो तो नहीं हुआ ना, काफी कम हो गया, बट हाँ ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप, इसको आप 100% भरोसा नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। ये यूरोप को भी समझ आ चुका है, भारत को तो ऑलरेडी समझ आ ही चुका है बहुत पहले, है ना। तो ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते या 100% बिलीव नहीं कर सकते। हो सकता है कि अभी मतलब यूएस एक टाइप का आप कह सकते हो कि चेकमेट पोजीशन पे आ चुका है या ट्रैप पोजीशन पे आ चुका है, जिस वजह से भारत की ऊपर जो टैरिफ है वो कम कर दिया। हो सकता है कि फ्यूचर में एक सिचुएशन ऐसा हो कि यूएस टैरिफ बढ़ा भी सकता है। ठीक है, तो जिस वजह से मैं कहूंगा इमीडिएटली बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, पर ठीक है जो हो रहा है देख लीजिए, चलने दीजिए, बस पेशेंस रखिए। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए अभी एक और रिपोर्ट आउट हुआ है आज की डेट में कि ये जो ट्रेड डील साइन हुआ भारत और यूएस के बीच, भारत के ऊपर से टैरिफ की बोझ हटा, जिसमें भारत में फॉरेन इन्वेस्टर्स की एक सॉलिड बाइंग आपको दिखाई दे सकता है। यूएस ट्रेड डील विन में स्पार्क फॉरेन बाइंग रश इन इंडियन स्टॉक्स, भारत इक्विटी मार्केट में फिर से फॉरेन इन्वेस्टर्स की फ्लो आ सकता है। लेट्स सी, वैसे तो आज का रिपोर्ट आया नहीं है, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। अच्छा, उसके साथ साथ एक और देखिए रिपोर्ट आया है मार्केट एनालिस्ट की तरफ से कि निफ्टी 50 टू हिट 30,000 बाय 2026 एंड एज सेंटिमेंट इंप्रूव। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या निफ्टी 50 इस साल खत्म होते होते या एकदम अंत तक 30,000 की लेवल पे पहुंच जाएगा? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा, वैसे देखिए आज बाजार की अगर हम बात करें, जितना बढ़िया ओपनिंग था ना, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा डिप करके फ्लैट चल गया। मतलब अगर आप देखेंगे आज निफ्टी 50 की ओपनिंग ही था लगभग 26,308 पॉइंट पे। दोस्तों वैसे मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम में तो सुबह सुबह अपडेट भी दे दिया था, उस टाइम पे भी लगभग वही 26,150 के आसपास था, बट आज ओपनिंग काफी जबरदस्त था। अच्छा, इतना तगड़ा ओपनिंग के पीछे भी कारण है, इतना तगड़ा ओपनिंग के पीछे क्या कारण है कि बैंक निफ्टी जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है निफ्टी 50 में, वो एक्चुअली बहुत ऊपर ओपन हुआ। बहुत ऊपर मतलब क्या, मतलब सीधा सीधा लाइफ टाइम हाई पे हिट किया। 61,411 पे ओपन होते ही 61,764 पॉइंट पे पहुंच गए। देखिए वही बैंक निफ्टी की आज लाइफ टाइम हाई, उसके बाद एकदम से स्लिप किया है, बट स्टिल 60,000 को होल्ड करने में कामयाब रहा बैंक निफ्टी, और लगभग उसी लेवल पे मोस्टली टाइम ट्रेड किया। सेम टू सेम बैंक आपके निफ्टी 50 भी अगर आप देखेंगे ओपन हुआ था जरूर आपके लगभग 26,300 प्लस पे, लगभग उसी लेवल पे इंट्राडे हाई टच किया, और उसके बाद एकदम से स्लिप कर गया। बिकॉज देखिए ये भी फैक्ट है कि आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी था, इस बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा मोस्टली सेक्टर आज पॉजिटिव में ही था, इसमें कोई संदेह नहीं है, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, सरकारी कंपनी की शेयर, और खास करके जो आपको मैं कल रात की 12 बजे की वीडियो में भी कहा था कि मेनली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स है वो तो आज सर्किट लगा है, और वो एक्सपेक्टेड था, आगे हम बात करेंगे उस बारे में। वैसे एमएनसी सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, सीडीटीवाई सेक्टर ये भी 2% 2.5% ऊपर। मेटल सेक्टर, अच्छा मेटल सेक्टर बोलने से याद हुआ दोस्तों, आज सोने पे सुहागा वाली मूवमेंट हो चुका है। मतलब एक तो बाजार इतना बढ़िया था, ऊपर से गोल्ड एंड सिल्वर की जो ईटीएफ है वो फिर से गेन होने लगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में फिर से डिमांड हमें देखने को मिला गोल्ड एंड सिल्वर में,
ऑलरेडी दोस्तों आपको मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ इस बारे में जानकारी, नहीं देखा तो वो चेकआउट करके जरूर आइए, ठीक है। अच्छा, पीएसयू बैंक भी आज अच्छा मूड में था, पीएसयू सेक्टर भी अच्छा था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्योंकि फार्मा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं भारत, याद रखना यूएस में, तो 3% की तेजी यहाँ पे भी था। मीडिया सेक्टर भी अच्छा था, रियलिटी सेक्टर अच्छा था, सर्विस सेक्टर बढ़िया था, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर अच्छा था, सीपीएसई सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी, ऑटो, कंजप्शन, निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी, एनर्जी सेक्टर। तो कुल मिला के आज बाजार की जो सेंटिमेंट था जो कि बहुत ही बढ़िया था। अच्छा, जो आपको मैं अभी भी कह रहा था कि बेसिकली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक है, जैसे कि आपकी अवंती फीड हो गया, गोकुलदास एक्सपोर्ट हो गया, मेनली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है अवंती फीड वगैरह, आपके जो सी फूड प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि ट्राइडेंट हो गया टेक्सटाइल कंपनी, या ऑटो कंपोनेंट मेकर सोना बीएलडब्ल्यू, मदरसन सुमी, मिंदा इंडस्ट्री, इन सबको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब जो आपको मैं लास्ट भी कहा था डिक्सॉन वगैरह, ये भी आज देखिए 6% ऊपर, प्रीमियर एनर्जी, आपके वड़े एनर्जी, सब आज बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। वर्धमान टेक्सटाइल 11.5-12% के आसपास मूवमेंट दिया, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें जिन सब क्षेत्रों पे एक्चुअली हमारे एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है मतलब यूएस में, वो सब सेक्टर्स आज बहुत अच्छा रिकवर किया। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि कल रात में जैसे ये ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ था, यूएस मार्केट भी बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स हमें देखने को मिला था कल रात में। बट आज सुबह सुबह क्या आपको पता है कि यूएस मार्केट देखिए सुबह सुबह पॉजिटिव में था और उसके बाद सडनली एकदम से हमें ड्रॉप देखने को मिला। अभी आप देखिए हमारे जो डॉ जोन्स की फ्यूचर है वो थोड़ा सा नीचे चल रहा है, 0.12% नीचे, ठीक है। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की जो फ्यूचर है वो फिर भी सही है, फिर भी पॉजिटिव में है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना ये सब टॉपिक को आज रात की 10:30 की वीडियो में और रात की 12 बजे की वीडियो में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, और साथ में जितने भी खबर आएगा, ठीक है, उसको भी चर्चा करेंगे। सो मिस मत करना और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो जिस वजह से मैं बार बार रिमाइंड करवा देता हूँ। बाय द वे, इंडियन रुपी की वैल्यूएशन भी ह्यूज गेन हुआ, मतलब सिर्फ 24 घंटों में जहाँ पे 92 के आसपास था, सीधा सीधा 90 के आसपास पहुंच चुका। तो ये बहुत बड़ी आप कह सकते हो कि गेन हुआ है इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एक्चुअली, ये देखिए। और वही वही आपकी जो कल रात की ट्रेड डील साइन होने के बाद ही, ठीक है। अच्छा, अब देखना होगा कि आज क्या होता है। वैसे लास्ट डे मतलब 2 तारीख की डेटा है, एफआईएस द्वारा तो सेल ऑफ ही हुआ था पर उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। आशा रखता हूँ कि आज एफआईएस की एक अच्छा खरीदारी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब क्या होगा वो तो खैर आपको शाम के वक्त जब डेटा आउट होगा तभी पता चलेगा। अच्छा, बाकी देखा जाए एशियन पैसिफिक बाजार आज वैसे भी अच्छा ही था। लास्ट डे आपके जापानीज मार्केट चाइनीज मार्केट गिरा था, तो जितना गिरा था आज एकदम से रिकवर हो गया। चाइनीज आपकी जापानीज मार्केट 3% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, बहुत रिकवर किया। चाइनीज मार्केट भी लगभग 1.5% 2% के रेट में रिकवर किया। हांगकांग की मार्केट नहीं, हाँ हांगकांग की मार्केट खुला था तो बट थोड़ा बहुत ऊपर नीच था। साउथ कोरियन मार्केट आज बहुत तगड़ा था भाई, तगड़ा मतलब क्या, एक एक इंडेक्स आप देखिए 7.5%, 6.5%, 7.45%, मोस्टली 7% करके रिकवर किया आपके साउथ कोरियन मार्केट। इंडियन मार्केट भी अच्छा रिकवर किया, ताइवानिश मार्केट भी अच्छा था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी अच्छा था, इवन ये खचरा भी अच्छा था। न्यूजीलैंड की मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट था, मलेशियन मार्केट भी ठीक ठाक था, इंडोनेशियन मार्केट भी बढ़िया था, सिंगापुर मार्केट भी बढ़िया था, थाई मार्केट भी रिकवर किए। यानी सिर्फ आज इंडियन मार्केट ही नहीं, जितने भी एशियन पैसिफिक मार्केट है सब एक साथ रिकवर किया है, ठीक है। तो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी देना था आपके मैं दे चुका हूं। और वीडियो वाइंड अप करने से पहले दोस्तों अगेन मैं आपको कहूंगा कि देखिए आज बाजार में हो सकता है रिकवरी हुआ है, हो सकता है कि आगे गिरावट होगा, फिर से रिकवर होगा, ये पार्ट ऑफ मार्केट है। मार्केट में अब अगर आप निवेश करते हो, आप लॉन्ग टर्म की बेस पे निवेश करते हो, तो वहां पे पेशेंस रखें। मैं बार बार कहता हूँ, चाहे सिचुएशन खराब हो चाहे सिचुएशन अच्छा हो, पेशेंस रखना मत भूलना, ठीक है। ये अल्टीमेट जो कोड है मार्केट की, इन्वेस्टमेंट की कोड, ठीक है। बाकी कोई कंफ्यूजन तो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।